This call is now being recorded. देखो, what we are going to discuss is chronological timeline. Chronological timeline of Indian freedom struggle. इसका मतलब क्या है कि so many events, बहुत सारे events हुए हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उनके जो ब्रॉड मेजर इवेंट्स है ना, मेजर इवेंट्स, उनका फ्लो क्या है, दैट वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज ऑल्सो ट्राई टू मेमोराइज, उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे अपन लोग. एंड यूपीएससी ने टाइम एंड अगेन जो है ना क्या करा है कि वेरियस इवेंट्स, इवेंट्स 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इन सबको लिस्ट करा है और बोला है कि अरेंज देम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, नहीं तो कोई मैच द कॉलम कर देगा, वो मैच द कॉलम दे देगा. ठीक है, और उसको उसके ईयर के साथ या किसी और चीज के साथ आपको मैच करने के लिए बोलेगा. और अगर आपके पास क्रोनोलॉजी रहेगी ना, क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रहेगा कि क्या पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ था, तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो विल बी डिस्कसिंग दीज इवेंट्स. एंड एक चीज अगेन इसके अंदर कि आई हैव लिस्टेड हियर दोज इवेंट्स जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आपको या किसी किताब में या किसी और टीचर को लग सकता है कि कुछ और इवेंट जो है वहां पर जो है इंपॉर्टेंट हो, तो शायद वो यहाँ पे चीज मिसिंग हो. सो एक चीज ध्यान में दो याद करने के लिए. फर्स्ट थिंग कि 1757, 1757. ठीक है, क्या चीज है, 1757 है. अगला क्या है, 1857. कितने साल का डिफरेंस है, 100 ईयर्स का डिफरेंस है, 100 ईयर्स का. एंड इसके बाद हमें आजादी कब मिल रही है, 1947 को. कितने ईयर्स का अंतर है, 90 ईयर्स का अंतर है. तो कहने का मतलब ये कि व्हेन वी से ना कि 1757, 1757, 1857 and then 1947. So this is 100 years and this is what, 90 years. So we say ना कि इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल का हुकूमत किया है. So this is what that 200 साल is, that is 190 years is. ठीक है, बात समझ में आई. So 100 years. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर हो रहा है. और बैटल ऑफ प्लासी में क्या है ना कि दीवानी राइट्स जो है ना, दीवानी राइट्स, दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का मतलब होता है रिवेन्यू सिस्टम. ठीक है, रिवेन्यू सिस्टम. रिवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि एट दैट टाइम जो रिवेन्यू का सोर्स क्या हुआ करता था, मेनली एग्रीकल्चर उनका सोर्स हुआ करता था. तो जो भी जो शेयर क्रॉपर्स, दीज फार्मर्स वर ग्रोइंग इन देयर क्रॉप्स ना, उसका सर्टेन पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है ना वो कहाँ पर जाएगा, अंग्रेजों के पास जाएगा. ठीक है, तो उसके ऊपर जो मुगल गवर्नमेंट के पास जाया करता था. सो 1757 में क्या हुआ, मुगल गवर्नमेंट से पूरी तरीके से कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आसपास हाथ में आ गया. सो दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी. किसके साथ हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल गेन कर लिया है किसका, बंगाल का. सही, यहाँ पर हम बंगाल का जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, कि रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था. हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट नोइंग कि इवेंट्स कौन कौन से हुए. वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ था. बस हम एक क्रोनोलॉजी देख रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स क्या है चीजों का. ठीक है, सो वन इज की बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी वाज अ वाटरशेड इवेंट. और बैटल ऑफ प्लासी के नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 1764 हो रहा है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें क्या निकल के आ रहा है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. ठीक है, दिस इज नेक्स्ट थिंग. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है बंगाल के ऊपर, बिहार के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर आ जा रहा है. एंड बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट दैट टाइम मुगल का जो सीट हुआ करता था ना, मुगल सीट was controlled from this particular area, and this particular area was major trade center. ठीक है, and lot of Hindu population and Muslim population was living there, and highly culturally enriched area this was. ठीक है, तो बंगाल का जब कंट्रोल आया ना इनके हाथ में, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का कंट्रोल आ गया. एंड आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन कि जो बंगाल है ना, यहाँ पर बंगाल का मतलब सिर्फ बंगाल नहीं है, बल्कि बंगाल का मतलब है बिहार प्लस झारखंड प्लस ओडिशा प्लस वेस्ट बंगाल प्लस सर्टेन पोर्शन ऑफ असम, पूरा नहीं, एंड प्रेजेंट डे बांग्लादेश कंट्री. ये पूरा का पूरा मिलके जो है ना बंगाल बन रहा है. और इसका कंट्रोल जो है किसके पास आ गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया है, रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गया है इसका ठीक है, तो 1757 देन 1764. 1764 में क्या हो रहा है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अंग्रेजों ने जीता था ना, उसका जो फाइनल वर्जन निकल के आ रहा है ना, वो यहाँ पर आ रहा है. एंड दीवानी के जो राइट्स है ना, उसके रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो है
ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। 1757, देन 1764, देन 1773 में क्या हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट पास हो रहा है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। वन थिंग इज कि जो हमारा इंडियन पॉलिटी किताब है ना लक्ष्मीकांत, तो उसमें एक चैप्टर आता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तो उसके पीछे क्या क्या फाउंडेशन रखे जा चुके हैं। तो फर्स्ट फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट बिहाइंड द प्रेजेंट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके पीछे 1773 है, रेगुलेटिंग एक्ट पास करा गया था। ठीक है, किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, क्योंकि इस समय इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हुआ करती थी। दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा कोई फाउंडेशन नहीं हुआ करता था। इंडिया वॉज गवर्न बाय द मुगल कोर्ट, एंड मुगल कोर्ट क्या चीज है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है उस समय। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कहाँ पर है, ब्रिटिश में है, कि कौन सी फॉर्म की डेमोक्रेसी है, मोनार्किकल फॉर्म की है। और ये एक्ट किसने पास करा है, दिस एक्ट इज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एज ऑल्सो फर्स्ट लिस्ट और फर्स्ट एक्ट टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 1773 हुआ। 1773 के बाद क्या होता है, 1775 होता है, जब क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है बंगाल में, एज ऑल्सो विलियम वैरन हेस्टिंग का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो इन दिस पीरियड, इस पीरियड के बीच में और भी बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, क्या हो रहा है इसके बाद, 1773 है, तो 1773 के बाद जो है ना, हर 20 साल के बाद एक नया एक्ट एक्ट पास हो जा रहा है। तो 1773 के बाद क्या आएगा, 1793 आएगा। उसके 20 साल के बाद क्या आएगा, 1813 आएगा। इसके 20 साल के बाद क्या आएगा, 1833 आएगा। 1813 में क्या कर दिया गया था कि जो चाइना जो ट्रेड कंट्रोल्स थे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, उसको रिड्यूस कर दिया गया था। 1833 में क्या हुआ था कि हमारे जो मिशनरीज थे उनको अलाउ कर दिया गया था। तो मेनी अदर इवेंट्स आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इसके बीच में, बट मैंने वो लिखा है जो मोस्टली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आल्सो कॉल्ड सिपोई म्यूटिनी। एंड इन द प्रीवियस सेशन ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट आई टोल्ड कि इसके पहले 1856 में हुआ था, जहाँ पे संथाल रिवोल्ट हुआ था। एंड मेनी पीपल से कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 नहीं था, रादर इट वाज संथाल रिवोल्ट। ठीक है, देन 1858, 1757 का जो रिवोल्ट था ना, दैट वाज वेरी वेरी वाइड स्प्रेड, और इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ना, दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। जब कॉन्शियस हो गए, तो उन्होंने 1857 के जो रिवोल्ट के जो कॉजेस थे ना, उसको हटाने के लिए, एंड इंडिया में जो कंट्रोल था ना, उसको चेंज करने के लिए, दे ब्रॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एंड ब्रिटिश क्राउन टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया। एक बात समझने के लिए है यहाँ पर आपके लिए कि 1858, ठीक है, 1858 के पहले एंड 1858 के बाद। तो 1858 के पहले जो इंडिया था ना, इंडिया किसके हाथ में था, इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड 1858 के बाद जो इंडिया किसके हाथ में आ गया है, इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ क्राउन। ठीक है, जो वहां पे क्वीन है ना, क्वीन या किंग जो भी है, उसके हाथ में जो है इंडिया आ गया है। सो यू विल सी कि जो ब्रिटिश राज वर्ड यूज किया जाता है ना, ब्रिटिश राज, ठीक है, दिस राज वर्ड इज मोस्टली यूज आफ्टर 1858, एंड इसके पहले जो वर्ड यूज करते हैं ना, दैट वर्ड इज कॉल्ड कंपनी रूल। ठीक है, सो 1757 टू 1857 इज कंपनी रूल, एंड 1858 से लेकर के जो 1947 का टाइम है ना, दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश राज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद एक चीज और समझने के लिए है यहाँ पर कि जो 1858 है ना, 1858, तो 1858 तक जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी ना, दे यूज्ड टू गो फॉर द बैटल्स, एंड बैटल्स करने के बाद में दे यूज्ड टू ग्रैब द लैंड, और दे यूज्ड टू डिफीट द प्रिंसली स्टेट्स, एंड दे यूज्ड टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग। बट 1858 के बाद से जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने प्रिंसली स्टेट्स के जो लैंड थे ना, जो जमीन थे, उसको लेना बंद कर दिया। ठीक है, तो टिल 1857, सी दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ये मैप ऑफ इंडिया है। ठीक है, नाउ द टाइम इज 1858। 1858 से पहले किसके पास कंट्रोल है, कंपनी का कंट्रोल है, कंपनी इज रूलिंग इंडिया। एंड 1858 के बाद कौन रूल कर रहा है, क्राउन इज रूलिंग इंडिया। कंपनी क्या करती थी, प्रिंसली स्टेट के साथ लड़ाई करती थी, और जब ये डिफीट हो जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा किंगडम अपने पास रख लेगी।
ठीक है। तो 1858 तक लेट्स से कि दीज आर द रीजन्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। इस सारे एरियाज को जो है ना किसने अपने पास रख लिया, कंपनी ने अपने पास रख लिया। 1858 के बाद से जो है ना गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट स्टेट के साथ लड़ाई करनी बंद कर दी, ठीक है। तो 1858 से लेकर के 1947 तक जो ब्रिटिश के पास जो टेरिटरी थी ना, जो ये वाला जो जमीन थी ना, जो ये सर्कल में जो जमीन है, ब्रिटिश के पास इतनी ही जमीन थी। रिमेनिंग जमीन वाज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो जब मैंने लास्ट सेशन में मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। सो इस एक्ट में ये बोला गया था कि इंडिया विल बी मेड अ फेडरेशन, और वो फेडरेशन किसका बनेगा, प्रिंसली स्टेट्स का बनेगा एंड ब्रिटिश राज का बनेगा। सो कौन है वो, ये जो गोले के अंदर जो राज है ना, ये राज है, एंड रिमेनिंग जो इंडियन स्टेट है ना उसके बीच का फेडरेशन बनेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं है तो विल बी मूविंग विद द सेशन एंड और जो सेशन के आखिरी में जो क्वेश्चन एंड आंसर होगा ना, एट दैट टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो कहाँ थे हम लोग। सो दिस 1857 रिवोल्ट इज देयर। देन 1858 में क्या हो रहा है कि ये जो 1857 का रिवोल्ट है, दिस वाज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड दिस रीच्ड टू द लेवल ऑफ, ये इंग्लैंड में इसकी बात चलने लगी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज डन brought, and therefore company control was removed and everything came under the control of the British Crown. देन 1876 इज देयर। 1876 में क्या हो रहा है कि क्वीन विक्टोरिया जो थी ना, उन्होंने कह दिया था कि आज से हिंदुस्तान की जो मल्लिका हूं ना वो मैं हूँ। आप कई बार देखते हो ना जोधा अकबर, जोधा अकबर मूवी है, चाहे मुगलों की जो मूवीज है ना, उसमें ये बोलते हैं कि अकबर वॉज देयर, ठीक है। एंड तो अकबर हु वाज द अकबर, एम्परर ऑफ इंडिया। जो उनकी वाइफ थी, सी यूज्ड टू बी द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मल्लिकाए हिंदुस्तान। तो अब से जो है ना 1867 के बाद से जो मल्लिकाए हिंदुस्तान है ना, हु इज मल्लिकाए ऑफ हिंदुस्तान, क्वीन विक्टोरिया। ये बात आपको, ये डेट याद होना चाहिए। टिल द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल किंगडम, मुगल एम्पायर, जो मल्लिकाए हिंदुस्तान हुआ करते थे, वो एम्परर की जो वाइफ हुआ करती थी, शी यूज्ड टू बी मल्लिकाए हिंदुस्तान। 1876 के बाद क्वीन विक्टोरिया बिकेम दैट, गॉट दैट पोजीशन। इसके बाद 1876 के बाद 1885 हुआ। देखो इसके बीच में और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है, ठीक है, लॉर्ड रिपन आए हैं, देन इस एक्ट को रिमूव करा गया है। देन फैक्ट्रीज एक्ट आया है, लास्ट टाइम भी डिस्कस्ड की 1881 में जो फैक्ट्री एक्ट आया है। सो वी हैव रिमूव्ड ऑल दिस थिंग फ्रॉम हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर इवेंट्स। सो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट हुआ, फाउंडेशन हुआ, लेड बाय एओ ह्यूम प्लस 72 डेलीगेट्स, 71 टोटल, 72 इंक्लूडिंग एओ ह्यूम, ठीक है। देन 1893 में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, इंडिया का जो रिलीजियस वैल्यूज है ना, ये वर्ल्ड में स्प्रेड होना शुरू हो गया एंड इंडिया स्टार्टेड बिकमिंग अ सॉफ्ट पावर, ठीक है। इन जीएस टू सब्जेक्ट, जीएस मेन सब्जेक्ट है ना, जीएस मेंस में आता है इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस थ्री में आता है इंटरनल सिक्योरिटी, एंड जीएस टू में और भी चीजें आती है, पॉलिटी। तो यूपीएससी टाइम एंड अगेन हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो जब आप सॉफ्ट पावर की बात बोलते हो ना, तो इंडिया के सॉफ्ट पावर का जो फाउंडेशन है ना, वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच था ना पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में, यहाँ से इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है ना, ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ वी हैव चेंज ऑफ सेंचुरी, यहाँ पे सेंचुरी का चेंज हो गया है। एंड वी नो इन द प्रीवियस सेशन कि दिस वाज द टाइम ऑफ मॉडरेट्स, ये मॉडरेट्स का टाइम चल रहा था। आफ्टर दैट 1905 कौन आ गया, लॉर्ड कर्जन आ गए। लॉर्ड कर्जन आए, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ, उसको हम बोलते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंड इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में जो हमने तरीके अब आजमाए ना, द वेज, द मेथड्स, द अप्रोच वी अडॉप्टेड वाज स्वदेशी एंड बॉयकॉट। देयरफॉर दिस मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस बात को ध्यान से समझना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, हमें बंगाल को नहीं तोड़ने देना है, तो व्हाट वी विल डू एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को हमने हर हर जो जो भी मूवमेंट्स होता है ना, उसको, मूवमेंट के कुछ तरीके होते हैं, कुछ अप्रोचेस होते हैं। तो इसका जो अप्रोच था वो स्वदेशी था एंड बॉयकॉट था, इसलिए इस मूवमेंट का नाम भी स्वदेशी मूवमेंट पड़ गया, ठीक है। इसके बाद 1906 में क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हो रहा है, कहाँ पे, ढाका में। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। देन 1907 आई टोल्ड कि सूरत स्प्लिट हो रहा है, एंड हु वाज द लीडर हियर, रास बिहारी घोष। 1905 हु वाज द लीडर, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कौन थे, दादा भाई नरोजी थे।
1907 में कौन थे? रास बिहारी घोष थे। यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? ये बनारस में हुआ था 1905 का। दादा भाई नौरोजी का कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। एंड 1907 का कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। लिखा भी है सूरत स्प्लिट। ठीक है, सो इट वाज अ डिवाइड बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड स्लोली 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 जब देखो एक चीज है कि जो ये सूरत स्प्लिट हुआ है ना, तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक डिवाइड आ गया है। ठीक है, वी नो कि टिल 1885 से लेकर 1905 तक जो कांग्रेस के ऊपर 1907 तक जो डोमिनेंस है वो मॉडरेट्स का है, एज ऑल्सो मॉडरेट्स वर ऑन द राइज। बट जब ये डिवाइड हो गया ना, तो स्लोली स्लोली मॉडरेट्स जो है उनका वीकन करने लगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो राइज करने लगे। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, जहाँ पर आपको यूपीएससी घुमा सकता है, दैट इज कि महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी महात्मा गांधी वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, महात्मा गांधी एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, ये बात आपको दिमाग में रहे। बट एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ही वॉज अ वायलेंट, ही वॉज अ नॉन वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। गांधी जी के रूल्स थे, नॉन कॉपरेशन, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर किसी भी डिमांड को एक्सट्रीम फॉर्म में लेकर के जाना, फास्ट तक लेके जाना, all these are considered as extremist. Then we had discussed in the last session that 1900 session Morley Minto reforms, separate electorates, and these people, Morley Minto reforms, were called father of Indian communalism. ठीक है, या फिर फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल मूवमेंट इन इंडिया, और फादर ऑफ कम्युनल डिवाइड, और फादर ऑफ कम्युनलिज्म। ये बात दिमाग में रहे। मॉर्ले वाज हु? मॉर्ले वाज वाइसरॉय एंड मिंटो वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सो इतना क्लियर है। अब इस समय क्या हो रहा है, हमारा जो बंगाल है उसका डिवीजन हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद 1909 में मॉडल मिंटो आ रहा है। 1911 में क्या हो रहा है, जो बंगाल है उसका जो डिवीजन हुआ था उसको ओपोज कर दिया गया है, एंड द कैपिटल इज शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट, कैलकाटा टू दिल्ली। दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया है, और दिल्ली दरबार लगा दिया गया है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे। 1911 पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल अनिल कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, एंड कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, एंड दो डिवीजन कर दिया गया है, वन इज दिल्ली एंड अनदर इज ढाका। ठीक है, देन 1913 इस समय एक चीज और हो रहा है, दिल्ली दरबार लग रहा है। देन 1913 गदर पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था, यूएसए एंड कनाडा में हुआ था। ठीक है, एंड हु वर द मेन लीडर्स, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना, एंड द न्यूज नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज, एक न्यूज़पेपर का नाम भी था, वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था। देन फाइनली 1915 में क्या हो रहा है, महात्मा गांधी इंडिया वापस आ रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी वापस आ रहे हैं इंडिया में, एंड इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, हर साल इंडिया में सेलिब्रेट होता है, कब, 9 से लेकर 11 जनवरी के बीच में। ठीक है, सो दिस इज महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देन 1916 में क्या हो रहा है, लखनऊ पैक्ट हो रहा है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में क्या हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो लखनऊ पैक्ट में दो चीजें हो रही है। फर्स्ट इज की अर्लियर वी हैड टू डिवाइड बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, एज ऑल्सो देयर वाज अ डिवाइड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, तो जो जो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हो रहा है ना, तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को जो है ना, उनका जो अग्रीमेंट हो जा रहा है, दे आर कमिंग क्लोजर, एज ऑल्सो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आर कमिंग क्लोजर, हु वर अर्लियर सेपरेटेड इन 1907, एंड दिस इवेंट वाज लेड बाय अंबिका चरण मजूमदार, एसीएम। अंबिका चरण मजूमदार ने इसको लीड किया था। एंड जो हमारी सरोजनी नायडू थी, शी सेड कि मोहम्मद क्या नाम है, ये जिन्ना जो थे, जिन्ना वाज दी व्हाट, सिंबल ऑफ हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ऐसा उन्होंने कुछ टर्म दिया था। तो दिस थिंग यू शुड आल्सो बी रिमेम्बरिंग। द 1917 1918, ठीक है, दो चीजें हो रही है। 1917 में क्या हो रहा है, चंपारण सत्याग्रह हो रहा है। 1918 में दो चीजें हो रही है, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रहा है, एंड देन क्या हो रहा है, खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है। ठीक है, तो 1917 18 एंड 18, ठीक है, दिस इज चंपारण सत्याग्रह, दिस इज खेड़ा सत्याग्रह, एंड दिस इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह इज फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, एंड जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रहा है 1917 में, दिस वाज द फर्स्ट फास्ट, महात्मा गांधी का जो पहला फास्ट इंडिया में लिया गया है ना, दैट इज डन इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
देन 1919 में क्या हो रहा है हमारे पास, 1917 में और क्या हो रहा है, मोंटेगू का स्टेटमेंट आ रहा है वेयर ही सेड, देखो एक चीज है कि 1909 में जो मॉर्ले मिंटो ने क्या कहा था कि नो रिफॉर्म्स विल बी डन, इंडिया में कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे, कोई भी पावर शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। एंड 1917 में मोंटेगू का स्टेटमेंट आ रहा है, हियर ही सेड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना स्लोली रिफॉर्म्स लेकर के आएगी एंड पावर शेयरिंग करेगी इंडियंस के साथ, ठीक है। तो एक बात दिमाग में रहे कि यहाँ से यहाँ तक जो भी डिमांड्स रहे हैं ना इंडियंस के कि पावर शेयरिंग करो हमारे साथ, डू पावर शेयरिंग विद अस, ऑल दीज डिमांड्स आर कंसिडर्ड इलीगल। क्या हो गया, एक सेकेंड। तो ये जो डिमांड्स है ना 1909 से लेकर के 1917 तक, द डिमांड्स बाय इंडियंस की हमें फ्रीडम दो, डोमिनियन स्टेटस दो या स्वराज दो, ऑल डिमांड्स आर कंसिडर्ड इलीगल। लेकिन 1917 में जो है ना, जो वहां का वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, दे सेड कि इंडियंस विल बी गिवन पावर। तो उसके बाद से जब इंडियंस ने डिमांड करना शुरू करा ना, तो देयर डिमांड्स बिकेम लीगल। दिमाग में दो चीजें रहे, वन थिंग इज की डिमांड्स, ठीक है, डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग प्लस स्वराज, दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज की मेथड्स अडॉप्टेड फॉर पावर शेयरिंग, ठीक है। तो 1917 के बाद से जो डिमांड्स है ना इंडियन के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के आओ, दे बिकेम लीगल। लेकिन महात्मा गांधी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे भगत सिंह का जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है, ऑल दोज थिंग्स रिमेन्ड इलीगल। कहने का मतलब ये है कि वी इंडियंस कुड हैव डिमांडेड मोर एंड मोर पावर फ्रॉम देम, दैट वाज ओके। बट अगर हम कुछ तरीका अपनाएंगे कि भाई हम चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, धरना देते हैं, then we'll be blocking the roads etc etc, so all those things were illegal at that time, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इन 1919 वी हैव जलियांवाला वाला मैसेकर, उसके पहले 1919 में वी हैड रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट को हम क्या बोलते हैं, नो वकील नो दलील एंड समथिंग मोर, एक चीज और, एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड ब्लैक एक्ट। एंड इसको उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है। देन इसके बाद क्या है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, अर्लियर वी हैड मोंटेगू का अफर्मेशन और अनाउंसमेंट, इसके पहले अनाउंसमेंट हुआ है, देन उसके बाद मोंटेगो चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म्स हुआ है, जिसमें डायरकी लेकर के आए थे, वी हैड डिस्कस्ड दिस थिंग इन द लास्ट सेशन। देन 1920 में खिलाफत मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो रहा है यहाँ पर, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये ड्यूरेशन चल रहा है। सो दिस खिलाफत मूवमेंट वाज केम इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर वन। तो गांधी जी ने इसी समय जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा है। सुबह के टाइम पे जो है बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद 1 अगस्त को जो है महात्मा गांधी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको इकट्ठा करते हैं, एंड बाल गंगाधर तिलक के नाम पे जो है एक फंड कलेक्ट होता है, दैट फंड जो पैसा आया है डोनेशन का, उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टार्ट मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव 1921, इसमें क्या क्या चीजें हो रहा है, मोपला रिबेलियन वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ पीजेंट रिवोल्ट, इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं पीजेंट रिवोल्ट का, वहां पे वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग। देन चुआर और चौरी चौरा रिबेलियन, जिसमें क्या हो रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने का वन ऑफ द रीजन वाज कि ये चौरी चौरा रिबेलियन में जो है पुलिस स्टेशन में जो है इंडियंस ने आग लगा दिया था, उसके पहले पुलिस स्टेशन वालों का कुछ वायलेंट एक्टिविटीज थी विद इंडियंस। देन 1923 स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाय whom, चितरंजन दास also called Deshbandhu and Motilal Nehru, father of Jawaharlal Nehru, and this happened within the framework of Indian National Congress. Then we have Simon Commission. I told in the last session कि जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें ये बोला गया था कि we'll be making a session, we'll be bringing a commission जो हमारे रिफॉर्म्स को पढ़ सके। तो इसको साइमन कमीशन को आइडियली आना था 1929 में, बट दैट केम इन 1927। 1928 नेहरू रिपोर्ट, कौन से नेहरू, नॉट जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने जो रिपोर्ट लेकर के आए थे, दिस वाज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट केम ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। और इस रिपोर्ट में जो आज की तारीख में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ना, हमारे जो इंडियन पॉलिटी की किताब में दे रखा है,
ऑल द फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल इंडियंस एंजॉय राइट नाउ। तो उसका जो फाउंडेशन था ना वो इसके अंदर था। बहुत सारी वुमेन इंपावरमेंट की बातें थी, नेशनल एजुकेशन की बातें थी, इकोनॉमी की बातें थी। तो हाईली मॉडर्न रिपोर्ट, वेरी वेरी मॉडर्न रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी। आपको याद होगा कि जब जीएसटी आया था कंट्री में, तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट एग्रीइंग टू इट, सो एन ऑल पार्टी मीट वाज ब्रॉट एंड एक कॉमन बेसिक मिनिमम कंसेंसस लिया गया था। सो सेम थिंग हैपेंड हियर कि नेहरू रिपोर्ट को जो है बहुत मॉडर्न रिपोर्ट था, बट मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट इट, सो देयरफॉर ऑल पार्टी मीट वाज कंडक्टेड। अनफॉर्चुनेटली सेम टाइम पे लाला लाजपत राय का डेथ हो जा रहा है ड्यू टू पुलिस का ब्रुटैलिटी, और लाठी चार्ज हुआ था और लाठी उनके हेड के ऊपर लगा था एंड देन द पर्सन डाइड एट दैट टाइम ड्यू टू हेड इंजरी। देन 1929 का सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, पूर्ण स्वराज। देखो 1905 जो है ना, 1906 है एंड 1907 है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड कि सम फॉर्म ऑफ स्वराज, स्वराज का डिमांड कर दिया गया था, बट स्वराज होता क्या है हमें नहीं पता, और स्वराज का डिमांड कैसे होगा ये नहीं पता, और स्वराज मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो एक बेसिक फ्रेमवर्क हमें पता था कि स्वराज ऐसी चीज होती थी एंड वी वर डिमांडिंग स्वराज। ठीक है, बट ये जो है ना 1929 का, यहाँ पे पूर्ण स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, खत्म बात, इसके अलावा कुछ नहीं, अंग्रेजों देश छोड़ के जाओ। दिस कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट हियर। इवन जो ये वाली चीजें है ना हमारी 1920 का जो इवेंट हो रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, यहाँ पर भी आजादी की डिमांड नहीं थी। टिल 1920 इंडियंस वर नॉट डिमांडिंग आजादी, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ही चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही हमें जो हमारा उस समय जो बॉडीज थी, जो असेंबलीज थी, असेंबलीज के अंदर मोर रिप्रेजेंटेशन चाहिए था हमें। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद आजादी मिल जाएगी हमें। Where are we? We are at 1931 एंड 1940। तो 1930 में क्या हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग हो रहा है बाय सॉल्ट मार्च। ठीक है, नमक सत्याग्रह यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। एंड इन दैट व्हाइल डिस्कसिंग द पीवाईक्यू आई टोल्ड कि जो सॉल्ट सत्याग्रह थे उसका सेंटर में तो महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं, सरोजनी नायडू लीड कर रही है, लेकिन अक्रॉस इंडिया डिफरेंट डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं चाहे नदी है, वहां पर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स आर व्हाट लीडिंग दी दांडी दिस सॉल्ट मार्च। एंड यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछ रखा है कि तंजौर कोस्ट पे कौन लीड कर रहा है तो कहीं और पे कौन लीड कर रहा है। सो दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। देन गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सस्पेंड करा जा रहा है, खत्म नहीं करा जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है 2, और इसके पहले क्या हो रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 हो रहा है। सो दिस क्रोनोलॉजी यू शुड बी रिमेंबरिंग कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, देन गांधी इरविन पैक्ट, देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 एंड देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3। ठीक है, तो आरटीसी 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है, गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है। ठीक है, सो गांधी इरविन पैक्ट, इसके बाद से क्या हो रहा है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव का हैंगिंग हो रहा है एंड पीपल वर प्रोटेस्टिंग इन द ब्लैक क्लॉथ, बट गांधी जी was not able to or unable to meet the demands of these protesting people along with गांधी इरविन, क्योंकि गांधी जी का जो ऑब्जेक्टिव था ना वो कहीं लार्जर था कि देश को आजादी दिलवाना। देन वी हैव दिस थिंग, 1932 में क्या हो रहा है, पूना पैक्ट हो रहा है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो रहा है। वेरी वेरी बहुत ग्रेट डिटेल में, इन वेरी वेरी ग्रेट डिटेल वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है पहले ही। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में और भी चीजें हो रही हैं। 1937 में, 1937 में क्या हो रहा है, कांग्रेस मिनिस्ट्री बन रही है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, प्रिंसली स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया, हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया था। बट जब 1937 की इलेक्शंस अनाउंस हुए ना, तो जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे तो जो लास्ट वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी के बेसिस पर होगा। तो लास्ट वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ। अब लास्ट वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसमें अदर वेरियस अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, देखो लॉजिक क्या है, फिर से आई विल रिपीट अगेन कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इट वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मेनी पॉलिटिकल पार्टी, सबने रिजेक्ट कर दिया था। अब 1937 में, यार प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियोज निकिता। 1937 में क्या हो रहा है, इलेक्शंस ड्यू है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो मना कर दिया कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे पार्टीज हैं, दे सेड कि वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंट्री।
अब ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जनता तो इन्हीं को वोट देगी ना, तो कल को ये चुन के आ जाएंगे एंड दे विल बिकम मिनिस्टर्स. इन दिस वे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू participate in the process, as also within the Indian National Congress various factions were there. So some of the factions said that we will not be participating in the electoral process, but others said that we will be participating. So in that way 1937 में जो elections हुए ना, उसमें कांग्रेस ने participate करा within 95 and 1939. So this is also an event. Then 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से पूछे बगैर इंडिया को ये बोल दिया कि इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट इन दी वर्ल्ड वॉर टू. आई रिपीट अगेन कि 1939 में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, यानी कि जो इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हैं ना, उन लोगों ने ये बोल दिया कि लेट्स से दिस इज इंडिया, ठीक है, एंड यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कौन है, इंग्लैंड के लोग हैं, तो इन इंग्लैंड ने ये बोल दिया कि दिस कंट्री विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दी वर्ल्ड वॉर टू. तो उस समय जो इंडिया के जो लीडर्स थे ना, टॉप मोस्ट लीडर, दे सेड कि हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हो आप ये काम. तो उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी ना, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड, एंड कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज इन मेजोरिटी में अगर ये लोग रिजाइन कर देंगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नीचे गिर जाएगा ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, फाइनेंसिस खत्म हो जाएगा, पुलिस सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है. तो ये सारी चीजें हुई. उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1940 आ रहा है. 1940 में क्या हो रहा है, अगस्त ऑफर आ रहा है. दे सेड कि डोमिनियन स्टेटस विल बी गिवन, बट अब जो है टिल 1920 वी वर रेडी फॉर डोमिनियन स्टेटस, बट अब जो है आफ्टर 1930 हमें सिर्फ फ्रीडम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. सो इन 1940s गवर्नमेंट इज सेइंग कि विल बी गिविंग यू डोमिनियन स्टेटस. वी सेड नो, वी सेड कि हमें फ्रीडम चाहिए कंप्लीटली, ठीक है. सो 1940 व्हाट, अगस्त ऑफर. देन 1941 क्या हो रहा है, 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इसके लिए एक्सिस को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जापान एंड जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है. देन 1942 क्रिप्स मिशन स्टार्ट हो रहा है. 1942 में एक और चीज हो रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड दिस इज द फाइनल मूवमेंट दैट इंडिया वांटेड और इंडिया हैड फॉर इविक्टिंग द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो ये स्टार्ट हो रहा है. इसमें भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, डिटेल में विल बी डिस्कसिंग इट अगर टाइम रहेगा हमारे पास. Then we have 1942 में again three events are there, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट्स. स्लोली विल बी कमिंग टू आजादी, जल्दी से हम जाएंगे 1947 पे. एंड देन ब्रिटिश ने क्या करा था, क्विट इंडिया मूवमेंट के वेक में गांधी को, नेहरू को, पटेल को एंड मेनी अदर्स लीडर्स वर अरेस्टेड, ठीक है. एंड वी नो कि आफ्टर द अरेस्ट ऑफ दीज पीपल क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. देन वी हैव 1943, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज का इस्टेब्लिशमेंट कर दे रहे हैं, आजाद हिंद गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट कर दे रहे हैं, अ वाटरशेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. देन आजाद हिंद फौज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1943 में, कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और इसका नाम जो है ना बदल दिया गया, आज की तारीख में शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स कर दिए गए हैं. देन 1944 क्या हुआ, आईएनए अटेम्प्ट्स टू एंटर इंडिया थ्रू बर्मा, ठीक है. जो आईएनए मतलब इंडियन नेशनल जो ये है ना आर्मी सुभाष चंद्र बोस की, दे वांटेड टू कम टू इंडिया बाय डिफीटिंग द ब्रिटिश राज, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था. वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, दैट स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन इतना. देन अगेन आईएनए ट्रायल्स, वी डिस्कस दिस इन द पीवाईक्यू, डिटेल में डिस्कशन किया था इसके ऊपर. शिमला कॉन्फ्रेंस हो रहा है. देन रॉयल इंडियन म्यूटिक, हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर दिया था कि हिंदू वन मुस्लिम एंड वन सिख was brought to the Red Fort, और रेड फोर्ट के पास जाके उनको हैंग करने की बात चल रही थी. तो आफ्टर दैट कंप्लीट इंडिया रिवोल्टेड, एंड देन जो बिग लीडर थे लाइक तेज बहादुर सापरू, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल दीज पीपल केम टू रेस्क्यू दिस थिंग्स. सो दिस वाज अ ब्लंडर फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है, एंड डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च्ड बाय मुस्लिम लीग. इससे वाइड स्प्रेड वायलेंस हो रहा है हमारे कंट्री में, एंड कम्युनल वायलेंस जो है ना, कम्युनल वायलेंस के जो फाउंडेशन है ना एक तरीके से, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहा है कंट्री में हमारे. डीएडी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 by launched by Muslim League, and lot of violence is happening across the country, mostly in Bengal. Which part of the Bengal? East Bengal. Then we are coming to the independence here. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1947 interim government under the cabinet mission plan. Then 1947 Mountbatten plan, इसको और भी हम लोग क्या बोलते हैं, plan of balkanization मतलब कि वेरियस डिविजन्स ऑफ इंडिया, वेरी स्मॉल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है. देन 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट
पास हो रहा है जुलाई 18 को। आई टोल्ड कि जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, एट दैट टाइम आई टोल्ड कि 2 डेट्स, वन वाज आई गेस 18th जून और जुलाई, एंड अनदर वाज 16th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जा रहा है, यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल हो रहा है। So these 2 dates are important. Similarly, this date 18 जुलाई is important क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। On 15th of August, India is getting independence, and on 14th of August, Pakistan is getting independence. ठीक है। देन इसके बाद फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया लीड्स टू कम्युनल वायलेंस, डीएडी में इसको स्टार्ट कर दिया गया था, एंड मॉर्ले मिंटो आर कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। एंड देन 1947 इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, एंड जवाहरलाल नेहरू का एक स्पीच है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, दिस स्पीच वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज आपको ध्यान में रहे। ठीक है, इसके आगे कुछ है। सो दिस लिस्ट वी हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा और भी चीजें हैं इसके बीच में, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं इसके बीच में। सो जहां तक हो सका मैंने आपको बताया है। इस लिस्ट को, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस पीडीएफ को आप रटोगे अच्छी तरीके से, समझना भी है और अल्टीमेटली हमें रटना है, क्योंकि हमें एग्जाम में छाप के आना है इस चीज को। अगर मेंस में या फिर पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स का, तो एज ऑल्सो जब इसको आप पढ़ोगे ना, तो इसकी इंटरिम जो बहुत से बीच में जो इवेंट्स आते जा रहे हैं ना, वो इवेंट्स भी आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, अगर यू आर गेटिंग सम मोर इवेंट्स की बेटर बेटर इवेंट्स हुए हैं, लेकिन 1946 में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट तिभागा मूवमेंट। तिभागा मूवमेंट लिख दो यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगस्त ऑफर नहीं लिखा है, तो 1940 में क्या हो रहा है, अगस्त ऑफर हो रहा है 1940 में। तो इस तरह की और भी जो चीजें आएगी ना, वो आप मेंशन करते जाओगे अपने एंड पर। ठीक है, दिस पीडीएफ इज क्लियर। इफ यू हैव क्लियर है तो ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर है? दीप्ति, गुजला, हर्षिनी, दीक्षा, निकिता, एनके, अनुश्री, आशीष, सो तो नहीं गए? ठीक है, सो नाउ विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग दी नेक्स्ट पीडीएफ। नेक्स्ट पीडीएफ कौन सा था? दिस इज द पीडीएफ आई गेस। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट, 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, एंड दिस इज नॉट ट्राइबल, 1 सेकेंड, दिस इज नॉट ट्राइबल, दिस इज पीजेंट, एंड दिस इज ऑल्सो पीजेंट। ठीक है, पीजेंट है ये, 1 सेकेंड, दिस इज पीजेंट, मिलिट्री बेकार। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, दिस इज ऑल्सो पीजेंट। ओके, सो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। आफ्टर दैट विल बी कमिंग बैक अगेन and we'll be discussing the peasant rebellion. Earlier we have discussed about tribal revolts, then we have discussed about these major events in the Indian history, modern history, and then we'll be discussing about the peasant revolts. ठीक है, so we'll be meeting after 2 minutes.